गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ प्रभाकर। और हम लोग डिस्कस कर रहे थे कॉजेज ऑफ डिजीज और वाई वी डू फॉल इल अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी चैप्टर्स। तो अभी तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि डिजीज क्या होता है, हेल्दी पर्सन का मतलब क्या होता है, हेल्थ का मतलब क्या होता है, पैथोजेंस क्या होता है और किन किन तरीकों से, यानी मतलब कि मोड ऑफ ट्रांसमिशन या वेरियस बेस ऑफ ट्रांसमिशन भी हम लोग ने चर्चा कर लिया था। तो आज जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कम्युनिकेबल डिजीज। और कम्युनिकेबल डिजीज में हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं कि ये किन किन कारणों से फैलता है, कम्युनिकेट करता है फ्रॉम ए डिजीज पर्सन टू ए हेल्दी पर्सन। और हम लोगों ने उसमें डिस्कस किया था कि जैसे पैथोजेंस होते हैं, पैथोजेंस किसको बोले थे, कुछ याद है? पैथोजेंस आर द ऑर्गेनिज्म that can cause disease। जो डिजीज पैदा करता है या डिजीज करता है, बायोलॉजिकल एजेंट्स, उसी को हम लोग पैथोजेंस बोलते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल हम लोग क्या बात किए थे कि जो पैथोजेंस है कौन कौन सा है? बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, प्रोटोजोन्स हो गया, ठीक, ये सब जो है क्या है? फंगस हो गया, ये सब पैथोजेंस हैं। तो उसमें हम लोग जो सबसे पहला बात करने जा रहे हैं वो है बैक्टीरिया एंड बैक्टीरियल डिजीज। मतलब कि वैसा पैथोजेंस, बैक्टीरिया पैथोजेंस जो डिजीज क्रिएट करता है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे आज। ठीक है, पिछले क्लास में किन्हीं को कोई दिक्कत हुआ है तो आप कमेंट करिए, पूछिए, मोस्ट वेलकम है। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात करते हैं बैक्टीरिया एंड बैक्टीरियल डिजीज। यहाँ तक हम लोग जो बात करते हैं बैक्टीरिया के बारे में, तो बैक्टीरिया आर द स्मॉलेस्ट माइक्रोस्कोपिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एज द नेम इंडिकेट माइक्रोस्कोपिक itself that it cannot be seen through naked eye। ये खुली आंखों से नहीं दिख सकता है। अच्छा, इसके अलावा जो बैक्टीरिया होता है वो यूबिक्यूटस इन नेचर होता है। यूबिक्यूटस का कहने का मतलब क्या होता है? यूबिक्यूटस का मतलब होता है कि प्रेजेंट एवरीवेयर, मतलब जहां आप सोच सकते हैं वहां पर बैक्टीरिया प्रेजेंट रहता है। एज फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करते हैं कि कहाँ कहाँ पाया जाएगा, एवरीवेयर तो हम लोग बात कर लिए, तो ये पाया जाएगा, देखिए यहाँ लिखा हुआ है, सॉइल, वाटर, एयर, डस्ट, हॉट स्प्रिंग, ग्लेशियर्स, इवन हम लोग के फूड स्टफ में, इनसाइड आवर बॉडी, एनिमल्स के बॉडी के अंदर में, मतलब गट्स में, इंटेस्टाइन में, वहाँ भी प्रेजेंट रहता है। हॉट स्प्रिंग, जहाँ पर पानी खौलता हुआ पानी है, हॉट स्प्रिंग है, वहाँ पर भी बैक्टीरिया देखने को मिलता है। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है थर्मस एक्वाटिकस। ठीक है, तो ये ऐसा एक बैक्टीरिया है जो कि मोर देन 100 डिग्री सेल्सियस पर भी सर्वाइव करता है। इसीलिए इसको बोलते हैं कि वहां पर भी जो खौलता हुआ पानी है, जो हॉट स्प्रिंग्स है, वहां भी बैक्टीरिया देखने को मिलता है। ठीक है, तो क्या बोले कि बैक्टीरिया आर यूबिक्यूटस इन नेचर। अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं कि ये बैक्टीरिया इतने जगहों पर पाया जाता है, तो क्या सब बैक्टीरिया एक समान है? बिल्कुल नहीं, बैक्टीरिया डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, बट अकॉर्डिंग टू द शेप इट इज ऑफ 4 टाइप्स। क्या बात कर रहे हैं? अकॉर्डिंग टू शेप इट इज ऑफ 4 टाइप्स। कौन कौन सा? एक है बैसिलस, जो कि, चलिए इसको हम लोग इस तरीके से देखते हैं, 4 टाइप्स कह रहे हैं, मतलब क्या है? पहला है कॉकस। कॉकस
राउंड शेप का होता है। ठीक, दूसरा क्या होता है, रॉड शेप का होता है, जो उसको हम लोग बोलते हैं बैसिलस। ये हम लोग अभी देखने वाले हैं बैसिलस, कैसा है, रॉड शेप का। तीसरा स्पाइरुलम, ये स्पाइरल शेप का होता है। और चौथा है विब्रियो, ये कॉमा शेप का होता है। ठीक है, तो ये तो हम लोग सिर्फ बात किए कि ऑन द बेसिस ऑफ डियर शेप बैक्टीरिया इज ऑफ 4 टाइप्स। तो पहले बात हम लोग करते हैं कि चलिए हम लोग टाइप के तरफ मूव करने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि शुरुआत कैसे हुआ, बैक्टीरिया के बारे में जाने कैसे। तो बैक्टीरिया के लिए सबसे पहले जो डिस्कवर किए वो है एंटोनी ल्यूवेनहुक। इन्होंने सबसे पहले बैक्टीरिया का डिस्कवर किया और उसके बाद लुईस पास्चर इन्होंने डिटेल स्टडी अबाउट द बैक्टीरिया एंड ही ऑल्सो established a branch in the biology that is called the bacteriology। तो मतलब क्या हुआ कि bacteriology is the science which deals about the study of bacteria and their description studies। Okay, after that Robert Koch in 1882 showed that the tuberculosis is caused by the bacteria। Tuberculosis is also known as TB, इसको शॉर्ट में हम लोग TB बोलते हैं। तो TB और tuberculosis is caused by bacteria and that is first described by Robert Koch। ठीक है, and for that Robert Koch get the Nobel Prize in 1905। Okay, so let's come to the types of bacteria। As I have said that the bacteria is of 4 types on the basis of their shape, that is coccus, this is a round in shape, bacillus, this is a rod shape, spirulum, this is a spiral in shape, and vibrio, it is comma shape। Okay, and again this coccus, bacillus, ये again is of different types according to their formation। Okay, so let's discuss about their types of bacteria and their types, different types। So this table describe about the types of bacteria, okay, such as the coccus bacteria, what we call as shape, it is spherical or globular in shape and it is of different types, almost 4 types। So if a single bacteria is present, then it is known as monococcus। And if the 2 bacteria are joined and forms a pair, is called diplococcus। Get my point? And when lots of coccus bacteria comes and form a straight line or a straight chain, it is known as streptococcus। This figure is basically streptococcus। Here it is written present in the form of chain। So when the coccus comes together and form a chain like a structure, it is known as streptococcus। And when the coccus bacteria comes together and form a bunch
or forms a cluster like a grape or a bunch of grapes. It is called as Staphylococcus. Okay. In the same way, bacillus, the shape of bacillus is rod shape. So when it is singly present, then it is known as monobacillus. And when it is present in the joined two bacillus together, then it is called as diplo. As the name indicates, di. Di means two. So there is two bacteria, whereas it may be coccus or it may be bacillus. So when two bacteria comes together, that forms diplobacillus. Okay, and in the same way, when it is present in the filament or in the form of chain, it is known as streptobacillus. And when it is present in the bunch like this grape of bunch, this is called as Staphylobacillus. Staphylobacillus. Okay, got my point. The third type of bacteria is Aspergillum, and it is spirally shaped or twisted in shape. And the other type of bacteria, that is Vibrio, that is comma shape. Okay, so we have seen that there are four types of bacteria that is based upon the shape, that is coccus, that is globular or spherical in shape. Other is bacillus, that is rod in shape. Aspergillum, that is spirally twisted or spiral in shape. And Vibrio, that is comma in shape. Again, coccus and bacillus is of four types on the basis of their presence. If it is singly present, then it is known as monococcus or monobacillus. And if two bacteria comes together or join together or forms a pair, that is known as diplobacillus or diplococcus. And when it comes in a chain form, then it is known as streptococcus or streptobacillus. And when it is present in the form of cluster or in the form of bunch like a grapes, then it is known as Staphylococcus or Staphylobacillus. So now we will discuss about some diseases caused by bacteria such as coccus bacteria or bacillus bacteria or Aspergillus bacteria and Vibrio bacteria. So as for example, we have heard about the pneumonia disease, and it is caused by Diplococcus pneumoniae. As the name indicates, Diplococcus means it is two in number together, coccus bacteria and the Diplococcus. Diplo means two and the coccus means round shape. So two round shape bacteria comes together and form a pair, and that cause a disease called pneumonia. So the bacterial name is given as Diplococcus pneumoniae. That pneumonia indicates that cause pneumonia. Okay. In the same way, Streptococcus, as the name indicates, strepto means it is straight in line or in the form of chain, that causes sore throat. Okay. And Neisseria gonorrhea. Neisseria gonorrhea is also caused due to coccus bacteria, and this gonorrhea disease is known as venereal disease. Venereal disease, or it is known as in the form shortcut
it is known as STD, that is sexually transmitted disease. ओके और वहीं हम लोग अगर बात करते हैं बैसिलस बैक्टीरिया की, तो वो भी डिजीज क्रिएट करते हैं, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस. माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, as the name indicate tuberculosis, it cause tuberculosis, and tuberculosis is nothing but it is a TB in the short. Tuberculosis, it is a respiratory disease or lung disease, but it may be bone, it may be liver also or brain also. So the most common is lung disease, lung tuberculosis. So we will discuss about the tuberculosis. In the same way, typhoid is caused by Salmonella typhi, and it is Bacillus, this rod-shaped bacteria, that is Bacillus-shaped bacteria. So the typhoid is caused due to Salmonella typhi, and Salmonella typhi is Bacillus-shaped bacteria. Again, the another disease is tetanus, and tetanus is due to caused by Clostridium tetani. It is Bacillus-shaped bacteria. Okay, there is syphilis. Syphilis is again STD or venereal disease. We will discuss about the venereal disease too. Here only knows about the bacteria which causes disease and which type of disease is created. So the syphilis disease is caused by Trypanosoma pallidum, Treponema pallidum, and the cholera disease is caused by Vibrio cholerae, and it is comma shape. Okay, so this is all about for the today. In the next coming days or on the next day, we will discuss about the detailed study of different types of disease caused by bacteria. For that, पढ़ते रहिए. Thank you.